नहीं, वो भगवान के भजन से, भगवान के भजन से जब हम भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं तो हर समय एक आनंद रहता है। आप समझो, अगर फोटो खींचो सब में अभी समय, तो आपको सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा नजर आएगी इस शरीर में, जबकि सबसे ज्यादा कष्ट है वर्तमान में, भयानक कष्ट है। पर ये सब, इतना सब होते हुए कष्ट, एक ऐसा आनंद रहता है, मेरी प्रियाजू, मेरे प्रभु। भगवान का आश्रय, इसलिए मृत्यु खिलौना हो गई है, मरने का डर खत्म हो चुका है। क्योंकि जिसको मरना है वो मरेगा। मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी हूं, शरीर मरण धर्मा है, ये मरेगा। इसने कर्म किए हैं ऐसे, अपना भोग भोगे। अभी हमारी नई फसल है, राधा राधा, तो ये नई फसल मुंह में प्रसन्नता ला रहे हैं। अगर ये ना होती फिर आप मिलते, तब हम तुम्हें आपको बताते कि क्या दुर्दशा है। तो भगवान की शरण में है तो एक पैसे की चिंता नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। जब तक बुलवा रहे तब तक बोल रहे हैं, और जब बुला लेंगे तो वहां भी जाके उन्हीं की सेवा कर ली कोई अंदर ने। तो हमें ये जो भाव मिला है वही सबको दे रहे हैं कि राधा 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 तुम्हें हर दुख से बचा लेगा। बचा लेगा मतलब जैसे दुख आया तो हमको परेशानी नहीं है। तो नाम जप करने वाला कभी पछताएगा नहीं, और भगवान का नाम जप नहीं तो पछताना तो पड़ेगा फिर महाराज जी। और कोई डर से नहीं डरते, बस एक बात से डरते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति ना आवे जिससे हम अपने प्रभु को भूल जाएं। हमारा जो डर है वो केवल एक डर है कि हमारे से कोई ऐसा आचरण न बन जाए, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। हमें कोई भुलावे में न डाल दे माया कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। बस डर इस बात का ले, यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज नव। हे प्रियाजू, कभी ऐसी कोई दुर्भाग्यवश प्रियता न बन जाए संसार में कि हमारा मन राजी हो जाए और आपको भूल जाए। डर इस बात का मौत से बड़ा, तो भगवान का विस्मरण हो जाना इस सबसे बड़ा डर। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भजन छूट जाए, सुमिरन हमारा, हम अपनी बात, हमसे प्रश्न कर रहे ना, तो हम अपनी बात करें कि सबसे बड़ा डर कौन सा है कि भगवान से विमुख ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा प्यारा ना बन जाए, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान जिससे भगवान को भूल जाए। जैसे सब कुछ छोड़कर आए भरत जी और हिरन प्यारा लग गया, छूट गया ना भजन, और हिरन की योनि मिली, ऐसी कोई ये सबसे बड़ा डर कि पूरे जीवन की कमाई कहीं ऐसा ना फंस जाए कि भगवान से बड़ा कोई हो जाए हमारे चित्त में प्यारा, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, और हम प्रभु को भूल जाएं। यही सबसे बड़ा डर है। पर इस डर से हमें लाभ मिलता है कि हमारा प्रभु की तरफ और मन बढ़ता नहीं। जैसे कोई वस्तु प्रिय लगी तो प्रभु भूल जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, इसलिए कोई वस्तु ही प्रिय नहीं। जब शरीर ही प्रिय नहीं तो सारी वस्तुएं इसी से प्रिय होती है। अब इसकी क्या प्रियता? ये तो देखो सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, जाने वाला है, इससे क्या प्यार करना, आज नहीं तो कल जाएगा। तो हम हर समय जैसे गार्ड रखा जाता है कि सावधान, ऐसे किडनी मानो हमको हर समय गार्ड की तरह सावधान करते, सावधान जाना है, राधा 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 जाना है, राधा 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 राधा। तो वह डर यही कि भगवान का विस्मरण ना हो जाए, हर समय भगवान का स्मरण बना रहे। गुरु लिखना है, ना बोलना है, ना कहना है, इसका प्रश्न आपका महाराज जी। न लिखना है, न बोलना है, संकेत भी नहीं करना, ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये कृपा से होता है। जब कृपा से होता है तो उसको संकेत भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है, अंदर ही रखना है। क्योंकि कहने से ये प्रेम रस, ये अनुभूतियां फिर लुप्त हो जाते हैं या गुप्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि अपने लोग अनजाने में ऐसी बात बोल देते हैं, नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपकी उपलब्धि नहीं, आपके साधन की उपलब्धि नहीं है। इसमें गुरु कृपा, महत कृपा, इष्ट कृपा, ये जब सम्मिलित होते हैं तब कहीं जाकर के बुद्धि समभाव को प्राप्त होती है। आत्म स्थिति को जो अनुभूति होती है अपने आप को, अपना स्वरूप ही है या अपना इष्ट ही है, वो कृपा से होती है ना। वो हमारा कोई या गुण साधन ते नहीं हुई
तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो जब मेरे साधन से नहीं तो आगे मुझे क्या करना, प्रश्न नहीं करना, क्योंकि जिसने मुझे आगे बढ़ाया वही मुझे आगे अनुभूति कराएगा। यदि समाधि नहीं है, तंद्रा स्थिति है, न नींद है न जागृत है। तंद्रा एक स्थिति, एक तुरीय अवस्था होती है, एक तंद्रा स्थिति होती है। तुरीय अवस्था में ही चिदानंद स्वरूप का अनुभव अपने आप से अपने आप को होता है, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, उसी को असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। जिसमें संकल्प युक्त होता है उसे संप्रज्ञात कहते हैं, वो विशेष महिमाशाली नहीं कही जाती। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि या प्रेम समाधि, इनमें कोई संकल्पित क्रियावान कर्ता नहीं होता है। ये चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय वो स्वरूप स्थित रहता है। वो हर समय गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वशा, वो ये देखता है कि जो भी चेष्टाएं हो रही गुणों के अनुसार, और आप त्रिगुणातीत अवस्था में जो हमारा स्वरूप है या जो हमारे आराध्य देव है, भक्त है तो आराध्य देव है, ज्ञानी है तो स्वरूप है, वो अपने आप से अपने आप में स्थित रहता है। अगर एक बार ये स्थिति आ जाती है तो इसका कभी विस्मरण या रुकावट नहीं होती। अगर होती है तो वो स्थिति नहीं है। छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। प्रतिक्षण वर्धमानम, हमारा भगवदानंद प्रतिक्षण वर्धमान है कि नहीं, ये अंतर से देखना चाहिए। कोई भी मान या अपमान, कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। स्तुति या निंदा या जन्म या मृत्यु, कोई भी द्वंद्व, वो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त होता है एक बार। जैसा आपने संकेत किया, एक बार जिसकी ऐसी स्थिति आ जाती है। अब अपने को ये देखना है कि वास्तविक सोने को हम स्वर्ण माने, कहीं पीतल को स्वर्ण न मान बैठे, जो हम वास्तविक स्वर्ण से अपने आप को वंचित कर रखें। ये अपना विषय है, ये अपने हृदय का विषय होता है। ये किसी के समझाने या प्रमाणित करने का नहीं होता। जाने मोरी छाती, ये अपने हृदय का विषय होता है। पर अपने लोग जब उस विषय की चर्चा कर रहे हैं तो उसे देखते रहना है कि पीतल और स्वर्ण में अंतर होता है। कहीं हम स्वर्ण को पीतल न मान बैठे। अगर पीतल मान बैठे तो जौहरी के सामने उसकी कीमत पीतल की ही होगी, स्वर्ण की नहीं होगी। कहीं हम कोई भी हृदय में विषयाकर्षण, किसी भी तरह का मान, किसी भी तरह का संग दोष, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सुख लोक लोकांतरित अगर हृदय में स्फुरित होता है तो अभी चिदानंदमयी स्थिति नहीं आई है। यदि ऐसा गुरु कृपा से है कि अब किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं, इन शब्दों को देख लेना चाहिए। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बस इनसे अपने थर्मामीटर डाल करके नाप लेना चाहिए। यदि स्थिति गुरु प्रसाद से चकाचक है तो बस भी कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं। इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उनका प्रदत्त है, उन्होंने ही दिया है। तो कहने से अहम की पुष्टता हो सकती है और कहने से जो चल रहा है वो रुक सकता है। इसलिए उपासक ताते मौन गहनो उचित है। मौन रहे और ये देखे कि इष्ट गुरु प्रसाद हमारे ऊपर बरस रहा है और वही आगे मार्ग प्रशस्त करता जाएगा। जिसने हमारी ये स्थिति की है वही हमें इस स्थिति में स्थित करेगा। अब हमें किसी से प्रश्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये दिया है वो जान रहे हैं। उसके सिवा कोई दे नहीं सकता है, उसके सिवा कोई समझ नहीं सकता है। तो कहना फिर हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इसको बहुत गुप्त रहना है। ये प्रेम व्यथा या आनंद व्यथा कहीं कहीं जब स्फुरित थोड़ा सा अहम रहता है तो वो बोलने के लिए प्रेरित करता है। प्रशंसात्मक भाव सुनने की आकांक्षा रहती। बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि आप सब महात्मा जन हैं, भगवत पार्षद हैं, इसलिए इसे बड़ी सूक्ष्मता से देखना है। कहीं कहीं उसकी देखो, जिस बात का हम आनंद ले रहे हैं उसकी पुष्टि की कहीं भी किसी से कोई जरूरत नहीं होती।
आपको अपने आनंद की स्थिति बता के आपके दस्तखत कराने की जरूरत नहीं होती किसी की भी। गुरुदेव से इसलिए नहीं बताते कि उन्होंने ही प्रदान किया है। अब वो प्रश्न करें कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तो उनकी जूठन खाकर उनके सामने हम बोल देंगे। आपका